स्टार्ट। दिल्ली की फजा में उस दिन एक अजीब सी संजीदगी छाई हुई थी। कलाहे मुअज़्ज़ज़ के बुलंदोबाला बुर्ज खामोश खड़े थे, जैसे तारीख अपने किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो। शाही महल के सहन में दरबारियों के चेहरे बता रहे थे कि आने वाले दिन आसान न होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश दुनिया से रुखसत हो चुके थे और उनके बाद सल्तनत दिल्ली का मुस्तकबिल सवाल बनकर खड़ा था। रज़िया सुल्ताना, सुल्तान अल्तमश की बेटी, उस वक्त महल के एक गोशे में खड़ी थीं। उनकी आंखों में गम भी था और अज़्म भी। वो आम शहजादियों की तरह नाज़ो-नैम में पली बढ़ी नहीं थीं। बचपन ही से उनकी तरबियत एक हुक्मरान की तरह की गई थी। उन्हें कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी और फ़ारसी अदब, घुड़सवारी, तलवारबाजी और सल्तनत के इंतज़ामी उमूर सिखाए गए थे। सुल्तान अल्तमश अक्सर कहा करते थे कि मेरी औलाद में अगर कोई दिल्ली के तख्त के लायक है तो वो रज़िया है। लेकिन तारीख सिर्फ अहलियत नहीं देखती, तासुबात भी साथ लेकर चलती है। सुल्तान अल्तमश की वफात के बाद दरबार के उमरा और ताकतवर सरदारों ने रज़िया को नज़रअंदाज कर दिया। उनके नज़दीक एक औरत का हुक्मरान बनना नाकाबिले कबूल था। चुनांचे उन्होंने रज़िया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को तख्त पर बिठा दिया। रुकनुद्दीन नाअहल, ऐश पसंद और जुल्म जबर का आदी था। उसकी वालिदा शाह तुर्कान अमलन सल्तनत चला रही थीं और उनके फैसले जुल्म की इंतहा थे। बेगुनाहों को कत्ल किया जाने लगा, खजाना लुटाया गया और अवाम पर टैक्सों का बोझ बढ़ता चला गया। रज़िया सुल्ताना ये सब खामोशी से देख रही थीं, मगर उनका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो जानती थीं कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो सल्तनत दिल्ली तबाह हो जाएगी। आखिरकार उन्होंने वो कदम उठाया जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। एक जुमे के दिन जब जामे मस्जिद दिल्ली में अवाम का बड़ा इज्तिमा था, रज़िया सुल्ताना सादा लिबास में मस्जिद पहुंची। खुतबे के बाद उन्होंने पर्दा हटाया और अवाम से मुखातिब हुईं। उनकी आवाज में दुख भी था और सच्चाई भी। उन्होंने कहा कि किस तरह रुकनुद्दीन और उसकी माँ सल्तनत को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह अदल खत्म हो चुका है और किस तरह सुल्तान अल्तमश ने खुद उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया था। ये अल्फाज नहीं थे, ये एक हक की सदा थी। अवान में खलबली मच गई। लोग जो पहले ही रुकनुद्दीन की जुल्म से तंग आ चुके थे, रज़िया के साथ खड़े हो गए। चंद ही दिनों में बगावत हो गई, रुकनुद्दीन माजूल कर दिया गया और यूं 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्ताना दिल्ली के तख्त पर बैठीं। ये लम्हा सिर्फ एक औरत के हुक्मरान बनने का नहीं था, ये तारीख के सीने पर लिखी गई एक जुर्रतमंद तहरीर थी। रज़िया सुल्ताना ने तख्त संभालते ही साबित कर दिया कि वो किसी रियायत की मोहताज नहीं। उन्होंने पर्दा तर्क किया, मर्दाना लिबास ज़ेब-तन किया, दरबार में खुद फैसले करने लगी और लश्कर की क़यादत भी खुद की। उनका असूल वाज़े था, अदल सबके लिए बराबर। उन्होंने अहल लोगों को ओहदे दिए, चाहे वो तुर्क हो या गैर तुर्क। यही बात दरबारी उमरा को सबसे ज्यादा नागवार गुजरी। वो एक औरत की हुक्मरानी तो बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहे थे, ऊपर से ये कि वो जात पात और नस्ली तफाखुर को भी खत्म कर रही थीं। रज़िया सुल्ताना का दौर मुख्तसर मगर बेमिसाल था। उन्होंने मदारिस कायम किए, इल्म को फरोग दिया, अदलो इंसाफ को मजबूत किया और अवाम को सुकून का सांस लेने का मौका दिया। लेकिन दरबार के अंदर साजिशें खत्म न हुईं। तुर्क उमरानी एक के बाद एक बगावत की। आखिरकार भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया ने बगावत कर दी। रज़िया खुद लश्कर लेकर मुकाबले के लिए निकली, मगर बदकिस्मती से जंग में उन्हें शिकस्त हुई और कैद कर लिया गया। कैद के दिन रज़िया सुल्ताना के लिए बहुत कठिन थे, मगर उनका हौसला नहीं टूटा। मलिक अल्तूनिया उनकी शख्सियत, बहादुरी और दानाई से मुतासिर हो गया। उसने न सिर्फ उन्हें इज्जत दी बल्कि बाद में उनसे निकाह भी कर लिया। दोनों ने मिलकर दिल्ली का तख्त दोबारा हासिल करने की कोशिश की, मगर इस बार किस्मत ने साथ न दिया। 1240 ईस्वी में एक जंग के बाद रज़िया सुल्ताना और मलिक अल्तूनिया को शिकस्त हुई। जंग से फरार के दौरान थके हारे वो एक देहात में पहुंचे। वहां लुटेरों ने उन्हें कत्ल कर दिया। यूं दिल्ली के वो अजीम हुक्मरान जिसने मर्दों के गलबे वाले दौर में अदलो हिकमत की मिसाल कायम की, गुमनामी में दुनिया से रुखसत हो गईं। रज़िया सुल्ताना का मज़ार आज भी दिल्ली में मौजूद है। ये मज़ार सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि इस बात की गवाही है कि क़ियादत जिन्स की मोहताज नहीं होती, बल्कि किरदार, अक्ल और इंसाफ से पहचानी जाती है। वो पहली थीं और बदकिस्मती से आखिरी भी जिन्हें दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में औरत होने के बावजूद हुक्मरानी का मौका मिला। मगर उनका नाम तारीख के उन सफ़हात पर सुनहरी हरूफ से लिखा जा चुका है जिन्हें वक्त कभी मिटा नहीं सकता। रज़िया सुल्ताना हमें ये सबक दे गईं कि अगर नीयत साफ हो, मकसद बुलंद हो और ईमान मजबूत हो तो औरत भी तारीख का रुख मोड़ सकती है।